बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फैज़ वहीद। व्यूअर्स, पीएचपी के लास्ट लेक्चर में हमने पीएचपी के वेरिएबल्स को यूज़ करके देखा था कि किस तरीके से हम उनको इको करवा सकते हैं, और दो वेरिएबल्स को हमने आपस में ऐड भी किया था। ऐड करने के बाद उनका हमने रिज़ल्ट भी देखा था, और हमने ये भी लास्ट लेक्चर में कुछ चीज़ें देखी थी कि पीएचपी में हमें वेरिएबल की डाटा टाइप बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है या फ्लोटिंग पॉइंट है या बुलियन है या कोई भी उसकी टाइप है या स्ट्रिंग है। हमें ये बताना नहीं पड़ता, पीएचपी का जो पार्सर ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट कर लेता है। आज के लेक्चर में हम वेरिएबल स्कोप की बात करते हैं। जिन्होंने जावास्क्रिप्ट का मेरा लेक्चर वेरिएबल स्कोप का देखा है उनको आइडिया होगा कि वेरिएबल स्कोप से क्या मुराद है। जिन्होंने नहीं देखा तो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह उनको पता चल जाएगा, लेकिन वहाँ पे मैंने ज़्यादा डिटेल में बताया था। तो पहली चीज़ ये है कि वेरिएबल स्कोप से मुराद क्या है। वेरिएबल स्कोप से मुराद ये है कि किसी भी वेरिएबल को पूरे प्रोग्राम में आप कहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, कहाँ पे उसको कॉल कर सकते हैं, इसको बोलते हैं वेरिएबल स्कोप। यानी कि आप क्या किसी वेरिएबल को फंक्शन के अंदर कॉल कर सकते हैं। आपने एक वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिफाइन किया, क्या उसको फंक्शन के बाहर कॉल कर सकते हैं। एक वेरिएबल आपने फंक्शन से पहले डिफाइन किया या फंक्शन से बाहर डिफाइन किया, क्या आप उसको फंक्शन के अंदर कॉल कर सकते हैं या फंक्शन के बाहर कॉल कर सकते हैं। इसको बोलते हैं वेरिएबल स्कोप, कि आप किसी भी वेरिएबल को कहाँ पे किसी भी टाइम पे उसको किस तरीके से आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप देख लें तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको वेरिएबल स्कोप का एक टॉपिक मिलेगा कि वेरिएबल स्कोप से मुराद क्या है। तो बेसिकली यहाँ पे दो टाइप वेरिएबल स्कोप में आ जाती हैं, एक ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं और एक लोकल वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ वेरिएबल स्कोप ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स। ठीक है, या तो वेरिएबल ग्लोबल स्कोप का होगा या वेरिएबल लोकल स्कोप का होगा। अब ग्लोबल और लोकल में क्या डिफरेंस है, इसको हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा मज़ीद एक ग्लोबल का कीवर्ड यूज़ किया जाता है और स्टैटिक का कीवर्ड यूज़ किया जाता है पीएचपी में। ये इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। और ये सारी की सारी चीज़ें जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये पीएचपी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है php.net, वहाँ पे कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन, कंप्लीट मैनुअल पड़े हुए हैं। किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आती तो आप वहाँ पे जाके उसको रीड आउट कर सकते हैं कि वेरिएबल स्कोप से क्या मुराद है, ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन करूँ तो लोकल वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं और फंक्शन के अंदर ही वो एक्सेस किए जा सकते हैं। फंक्शन से बाहर यानी कि आउटसाइड द फंक्शन उनको आप एक्सेस नहीं कर सकते, उनको बोलते हैं लोकल वेरिएबल्स। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। हम यहाँ पे एक फंक्शन लेते हैं, तो फंक्शन के लिए हम यहाँ पे फंक्शन का कीवर्ड यूज़ करेंगे जैसा कि हम जावास्क्रिप्ट में करते थे। अभी हमने पीएचपी में फंक्शंस पढ़े तो नहीं हैं, लेकिन जिन्होंने जावास्क्रिप्ट में या पहले फंक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा हो उनको पता होगा फंक्शन क्या होता है। इसकी डिटेल मैं फंक्शन के टॉपिक में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल आप ये ज़हन में रख लें कि फंक्शन यूज़ करने के लिए फंक्शन का कीवर्ड यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम फंक्शन का नेम राइट करेंगे जैसा कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे करली ब्रेसिस यानी कि फंक्शन की डेफिनेशन हम यहाँ पे राइट करते होते हैं कि फंक्शन को हमने डिफ़ाइन करना है। तो यहाँ पे मैं एक फ़र्ज़ करें एक वेरिएबल लेता हूँ $x = 10। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल x लिया और मैंने उसको वैल्यू 10 असाइन कर दी है। अब हम क्या करते हैं, हम इसको इको करवाते हैं। ये मैंने जो वेरिएबल डिफाइन किया है ये मैंने फंक्शन के अंदर डिफाइन किया है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ लोकल वेरिएबल। ये कौन सा वेरिएबल है, ये लोकल वेरिएबल है। ये वेरिएबल सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर एक्सेस किया जा सकता है, जितने टाइम मर्जी एक्सेस कर लें इसी फंक्शन के अंदर। इस फंक्शन के बाहर आप इसको जैसे ही एक्सेस करेंगे तो ये फंक्शन ये जो वेरिएबल है ये एक्सेस नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं इसको इको करवाता हूँ। यहाँ पे हम कोई भी स्टेटमेंट राइट कर लेते हैं, वेरिएबल विद इन फंक्शन। ठीक है, वेरिएबल विद इन फंक्शन। और यहाँ पे
वेरिएबल विद इन फंक्शन, ये स्टेटमेंट तो आपको नज़र आ जाएगी। यहाँ पे हम वेरिएबल की वैल्यू 10 लाना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं यहाँ पे इस वेरिएबल को कॉल कर दूंगा, यानी कि वेरिएबल को हम यहाँ पे एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है। वेरिएबल लेने के बाद यहाँ पे मैंने इसको इको करवा दिया है। अब अगर इसकी आउटपुट चेक करें तो अभी फ़िलहाल तो हमें कोई आउटपुट नज़र नहीं आएगी। उसकी रीज़न ये है कि हमने इस फंक्शन को कॉल भी करना होता है। ठीक है, जो भी फंक्शन है इसको हमने कॉल भी करना है। जैसे ही फंक्शन को कॉल करेंगे उसके बाद ही ये फंक्शन एग्जीक्यूट होता है या रन होता है। तो यहाँ पे इस फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ, सिंपल टेस्ट राइट करते हैं और यहाँ पे सेमीकोलन, इसको सेव करें, इसको रिफ्रेश करें, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वेरिएबल विद इन फंक्शन, ये स्टेटमेंट एज इट इज़ आई है। ठीक है, यहाँ तक वेरिएबल विद इन फंक्शन, और जो मैंने यहाँ पे डॉलर के साथ एक्स राइट किया है वहाँ पे आपको यहाँ पे 10 नज़र आ रहा है, क्योंकि मैंने वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे क्या दी है, 10 दी है। मैं इसको चेंज करता हूँ, 20 कर देते हैं, इसको रिफ्रेश करें। अच्छा, ये सेम वही है, लोकल होस्ट पे जाएंगे। लोकल होस्ट पे मैंने यहाँ पे एक डायरेक्टरी, एक फोल्डर बनाया PHP ट्रेनिंग के नाम से, उसके अंदर ये मेरी फाइल है वेरिएबल स्कोप डॉट PHP। इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये आ जाएगा वेरिएबल विद इन फंक्शन। यहाँ पे मेरे पास आंसर 20 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमने उस वेरिएबल को एक्सेस किया है और हमारे पास एग्जैक्ट करेक्ट आंसर आ रहा है। अच्छा, ये फंक्शन यहाँ पे एंड हो चुका है। मैं इस फंक्शन के बाहर इसी वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, वेरिएबल आउटसाइड फंक्शन। ठीक है, यहां पे इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं एक्स। हमने क्या किया, यहाँ पे अगर तो हम वेरिएबल जो हमने फंक्शन के अंदर डिफाइन किया है उसको हमने फंक्शन के अंदर ही एक्सेस किया तो आंसर आ गया। अब मैं उसी वेरिएबल को x को फंक्शन से बाहर एक्सेस करने की कोशिश करता हूं, तो देखते हैं कि सर्वर हमें क्या आउटपुट देता है। तो सर्वर ने हमें एरर दिया है अनडिफाइंड वेरिएबल x ऑन लाइन 14। ठीक है, लाइन नंबर 14 ये वाली है। वो कह रहा है कि लाइन नंबर 14 पे ये जो आपने वेरिएबल x यहाँ पे लिया ये अनडिफाइंड है, यानी कि आप अगर इस वेरिएबल को जो कि आपने फंक्शन के अंदर डिफाइन किया है उसको आप अगर फंक्शन से बाहर एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो सर्वर आपको एरर दे देगा। इन वेरिएबल्स को लोकल वेरिएबल्स कहा जाता है। ऐसे वेरिएबल जो कि किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन किए जाते हैं और उसी फंक्शन के अंदर ही उनको एक्सेस किया जाता है, उनको बोलते हैं लोकल वेरिएबल्स। जैसे ही उनको आउटसाइड फंक्शन आप एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो सर्वर आपको एरर दे देगा कि ये एरर है। ये स्टेटमेंट तो आई है वेरिएबल आउटसाइड फंक्शन, ये वाली स्टेटमेंट। ठीक है, इको ने ये स्टेटमेंट तो दिखाई है वेरिएबल आउटसाइड फंक्शन, लेकिन यहाँ पे क्या है वो यहाँ पे सर्वर ने आपके सामने आउटपुट नहीं दी। ठीक है, ये है लोकल वेरिएबल। अब हम नेक्स्ट चलते हैं ग्लोबल वेरिएबल की तरफ। ठीक है, इसको यहाँ से मैं इरेज कर देता हूँ। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लोबल वेरिएबल की। हम यहाँ पे एक और फंक्शन बनाते हैं और उसको हम नाम दे देते हैं test2 के नाम से। इसको डिफाइन करते हैं यहाँ पे इको, और यहाँ पे राइट करते हैं वेरिएबल विद इन फंक्शन या इनसाइड फंक्शन, जो मर्जी राइट कर दें, या इनसाइड ही राइट कर दें, इनसाइड फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे भी इनसाइड कर दें। ये हमने ऊपर लोकल वेरिएबल देखा है। हम यहाँ पे एक सेकंड फंक्शन क्रिएट करते हैं test2 के नाम से, और यहाँ पे हम एक मैं अब वेरिएबल लेता हूँ। वेरिएबल यहाँ पे y इज इक्वल टू 50। ठीक है, y इज इक्वल टू 50, और यहाँ पे मैं y को एक्सेस करता हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, ये मैं इसके साथ राइट कर देता हूँ, यहाँ पे इसके साथ राइट कर देते हैं ग्लोबल वेरिएबल। ये ग्लोबल वेरिएबल क्यों है,
क्योंकि फंक्शन से बाहर इसको मैंने डिफाइन किया है, इस वेरिएबल को मैंने इस फंक्शन से बाहर डिफाइन किया है। अब मैं इस वेरिएबल को अगर इस फंक्शन के अंदर एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो देखते हैं क्या आउटपुट आती है। उससे पहले हमें इस फंक्शन को कॉल करवाना पड़ेगा। यहाँ पे इसको कॉल करवाते हैं और यहाँ पे आंसर देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे मिक्सअप हो रहा है, तो इस वजह से हम इस वाले फंक्शन को यहाँ पे कर देते हैं कमेंट में। ठीक है, ये कमेंट में कर दिया है, ये नेक्स्ट मैंने कोड राइट किया है। अब देखते हैं कि आंसर क्या आता है। अच्छा जी, उसने हमें आंसर दिया है अनडिफाइंड वेरिएबल y। जो y है लाइन नंबर 18 पे, ये वाला जो लाइन नंबर 18 पे y है, ये क्या है? ये अनडिफाइंड वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि आपने वेरिएबल को डिफाइन किया है आउटसाइड फंक्शन, लेकिन आप एक्सेस कर रहे हैं इसको इनसाइड फंक्शन, इस वजह से ये अनडिफाइंड आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, हम इसको ज़रा आउटसाइड फंक्शन एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। ये फंक्शन से बाहर हम इसको एक्सेस करते हैं और इसको मैं कमेंट में कर देता हूँ। अब चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं y की वैल्यू मैंने 50 राइट की थी। अगर आपने उसको आउटसाइड फंक्शन एक्सेस करने की कोशिश की है तो आपके पास आंसर आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोकल वेरिएबल या ग्लोबल वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। ग्लोबल वेरिएबल कौन सा है? ऐसा वेरिएबल है जिसको आप फंक्शन से बाहर डिफाइन करते हैं और आप उसको कहीं पे भी फंक्शन से बाहर कहीं पे भी प्रोग्राम में उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन लोकल वेरिएबल में क्या प्रॉब्लम है? लोकल वेरिएबल को सिर्फ आप उसी फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, उस फंक्शन से बाहर कहीं पे आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन ग्लोबल वेरिएबल क्या है? जिसको आप प्रोग्राम में कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं उस फंक्शन से बाहर। तो अगर मैं इसको इनसाइड फंक्शन भी कॉल करने की कोशिश करता हूं तो वो मुझे यहाँ पे एरर दे रहा है। इसको यहाँ पे मैं लाइन ब्रेक कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आउटपुट नहीं आ रही इनसाइड फंक्शन, लेकिन आउटसाइड फंक्शन आउटपुट आ रही है। इसका मतलब ये है कि जो ग्लोबल वेरिएबल्स हैं आप उनको फंक्शन से बाहर एक्सेस कर सकते हैं। इनसाइड एक्सेस किस तरीके से करेंगे इसको इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि अगर ग्लोबल वेरिएबल है वो पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी एक्सेस किया जा सकता है तो वो अपने इस फंक्शन के अंदर एक्सेस क्यों नहीं किया जाता, उसको किस तरीके से एक्सेस करेंगे, इंशाल्लाह इसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। तो हम मखसूस याद रखा करें, यूट्यूब का चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।